नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज जो हम सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नाइन्थ लॉर्ड का तीसरे भाव में कैसे परिणाम रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ, प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं एक नॉमिनल सी फीस पे करके। उसमें आपको डिस्काउंटेड कंसल्टेशंस और प्रायोरिटी एक्सेस टू माय वीडियोस आपको ज़रूर मिलेगा इसमें। और दोस्तों, अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मुझे मेरा नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में। देखिए दोस्तों, नाइन्थ हाउस ना एक अपॉर्चुनिटी का हाउस माना जाता है ना, क्योंकि भाग्य का स्थान है। कोई चीज़ आपको भगवान ने देनी है। वैसे जनरली तो यही होगा, होता है कि आपने कहावत सुनी होगी ना कि लाइफ में जो काम जिस समय पर होना है ना, भगवान की मर्जी उसमें बहुत होती है। उसका बेस क्या है? प्रारब्ध आपका, यानी कि आपके कर्म। सो कुछ हद तक ये नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है अपॉर्चुनिटीज़ का, जो आपको भगवान की तरफ से मिलनी है ना। कोई चीज़ बैठे बैठाए आपको चीज़ मिलती है। नाइन्थ लॉर्ड की दशा में ये सब चीज़ें होती हैं। तो नाइन्थ और अपने आप में ब्लेसिंग है, हायर एजुकेशन है ना। एक लक का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, सिंपथी का भाव होता है, दया आप यहाँ से देखते हैं, है ना। मेडिसिन्स का भाव होता है, यानी कि आपको अगर कोई दवाई लगनी है ना, वो नाइन्थ हाउस, कोई सोल्यूशन मिलना है किसी चीज़ का, नाइन्थ हाउस है। धर्म का भाव है, भाग्य, मंदिर, दया, दान, धर्म, जितनी भी आप अच्छे पारलौकिक जो काम, जहाँ पारलौकिक चीज़ें जो होती है ना, जब जब आप इंसान इस संसार को छोड़ के जाता है, वहाँ पर दूसरे लोक में जो चीज़ें काम आती है वो नाइन्थ हाउस की गुण होते हैं ना, एट्रीब्यूट होते हैं। वो अगर आप अपनाओगे ना तो आपकी पारलौकिक यात्राएं बहुत सुखद रहेंगी। तो हमेशा स्पिरिचुअलिटी से देखिए, धर्म एक ऐसा भाव है जहाँ से हम करते हैं ना तो हमारे कार्मिक बहुत जल्दी चीज़ें कटती हैं, है ना। दुख बहुत तेज़ी से भी आते हैं कई बार जब बहुत ज़्यादा इंसान स्पिरिचुअल होता है, क्योंकि आपके कर्म काटने शुरू कर देता है भगवान, क्योंकि आपको मोक्ष देना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नाइन्थ लॉर्ड देखिए, एफर्ट का भाव है, तीसरा भाव है ना, ट्रैवलिंग का भाव है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहाँ से निकलते हैं, कोडिंग, राइटिंग, जितने भी क्लरिकल वर्क होते हैं, राइटिंग का भाव होता है। सो बेसिकली अगर एफर्ट के भाव में भाग्य का भाव जाएगा तो एफर्ट, भाग्य आपका थोड़ा सा एफर्ट के साथ ही बार बार प्रयास करने के साथ, क्योंकि उपच और तृष्टय भाव भी है ना। वृद्धि का भाव है तीसरा भाव। तो बेसिकली आपका ना भाग्य थोड़ा सा एफर्ट के साथ और थोड़ा सा कांस्टेंट एफर्ट के साथ करेंगे आप कार्य, तभी आपका भाग्य चमकेगा। ठीक है। हायर लर्निंग का है, देखिए गुरु, ट्राइन हाउस का लॉर्ड अगर तीसरे को जाएगा तो वो बहुत शुभता दे देगा तीसरे भाव को। बेशक थर्ड हाउस का, नाइन्थ का लॉर्ड थर्ड में जाके नाइन्थ को थोड़ा सा वीक करता है, पर थर्ड हाउस की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगा आपको, है ना। आपको डांस, म्यूज़िक, है ना, या इन चीज़ों की नॉलेज दे सकता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस खुद अपने आप में ज्ञान है। आप सिंपैथेटिक हो सकते हो अपने नेबर्स को लेकर, है ना, अपने छोटे भाई बहनों को लेकर, या तीसरे भाव से कोई भी आपका कोई रिलेटिव है या कोई रिश्ता बन रहा है, तो वो सब चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक रहोगे, सिंपैथी रहेगी आपके दिल में, क्योंकि करुणा का भाव है नाइन्थ हाउस, है ना। स्पिरिचुअल लर्निंग हम यहाँ से देखते हैं। एजुकेशन का भाव है, हाईली एजुकेटेड बना सकता है आपको तीसरे भाव के। आपके बहुत अच्छे नॉलेज होगी आपको, क्योंकि नॉलेज आप ट्रांसफ़र किसको कर रहे हैं, है ना। आप कोशिश करेंगे कि आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत ज़्यादा उनको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करें और उनको हाईली एजुकेट करें। उनको हो सकता है वो आप खुद ही पढ़ाएं अपने छोटे भाई बहनों को, है ना। और तीसरा भाव जैसे मैंने आपको बताया था यात्राओं का, तो धर्म का भाव का यात्राओं से संबंध जुड़ रहे हैं, तो धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं बहुत करोगे आप, है ना। और लंबी यात्राओं के साथ साथ आपका जो तीसरा भाव जो होता है ना, कि से बड़े भाई बहनों का, बच्चों का स्थान भी है ये, है ना। तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि उन चीज़ों से आपको शुभता मिल रही है। उस भाव में जाके आपका नाइन्थ लॉर्ड बैठ गया, तो नाइन्थ हाउस की शुभता थर्ड हाउस में चली जाएगी। तो वो शुभता जब थर्ड हाउस में जाएगी तो थर्ड हाउस की चीज़ों को, जैसे राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, नेबर्स के साथ बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं, है ना, स्पिरिचुअल संबंध हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप, आपके पड़ोस में कोई ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो, या पड़ोसियों का घर
स्पिरिचुअल प्लेस के आसपास हो या उस स्पिरिचुअल मंदिर के आसपास हो, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा पड़ोसियों के साथ कनेक्टेड फील करेंगे, नेबर्स के साथ कनेक्टेड फील करेंगे, है ना। सो तीसरे भाव में चीज़ों की वृद्धि हो जाएगी। नाइन्थ हाउस थोड़ा सा सफ़र कर सकता है, बट इस केस में अगर सफरिंग की बात करें ना, तो पॉसिबिलिटी, देखिए मैं दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका नाइन्थ लॉर्ड ना नाइन्थ को एस्पेक्ट भी करेगा, भाग्य आपका अच्छा ही होगा, है ना। तो क्योंकि वो थर्ड हाउस में जा रहा है, वो खुद जाके बैठा हुआ, शुभता बढ़ा रहा है थर्ड हाउस की, है ना। और एक प्लैनेट स्वराशि का होके नाइन्थ में बैठ जाए तो वो चीज़ें आसानी से मिलती हैं, है ना। एक होता है सिर्फ दृष्टि डाल रहा है ना, तो दृष्टि में पावर कम होती है ना। तो बेसिकली आपका भाग्य यहाँ पे 30-40% वीक हो सकता है, बट अल्टीमेटली भाग्य के मामले में आप ज़्यादा वो नहीं अपने दिमाग में रखें कि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, भाग्यशाली आप बहुत होंगे, है ना। बट दैट डिपेंड्स, वैसे तो कोई भी प्लैनेट हो थर्ड हाउस में जाके नाइन्थ को एस्पेक्ट करेगा, अपने हाउस को कोई भी डैमेज नहीं करेगा, अपनी राशि पे वो दृष्टि डाल रहा होगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं पहले आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके बाद भाग्य आपका चमकेगा, है ना। सो ये इस पोजीशन के साथ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, जो इसके एनालिसिस इस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। अब चौथा भाव जो होता है ना, इस प्लैनेट की पर्टिकुलर दशा में आपको घर से दूर भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि वो चौथे से 12वें में चल रहा है, तो विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है, क्योंकि ट्राइन हाउस का लॉर्ड 9 थर्ड को, क्योंकि थर्ड हाउस वीज़ा का होता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन का होता है ना, वीज़ा लगना या लगना थर्ड हाउस का काम है। थर्ड हाउस में आपका वीज़ा ऑफिसर कैसा होगा, आप वीज़ा लगवाने जा रहे हो तो वीज़ा ऑफिसर अच्छा होगा, सॉफ्ट नेचर का होगा, रूथलेस होगा, या बहुत ज़्यादा घमंडी होगा, या बहुत ज़्यादा क्रोधी होगा, इन पर भी निर्भर करती है बहुत सारी चीज़ें कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं। तो आपका नाइन्थ लॉर्ड कौन सा जाके वहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली आप तैयारी करें तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस है। बट हाँ, इसकी दशा बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए बहुत फेवरेबल है, क्योंकि चौथे से लॉस का हाउस है। मैंने बहुत सारे हॉरोस्कोप में ऐसे देखा जिसकी थर्ड हाउस में प्लैनेट की दशा चल रही है, थर्ड लॉर्ड की दशा चल रही है, तो वो विदेश में ऑलरेडी हैं, तो विदेश जाने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। और दोस्तों नवम भाव ना सत्संग का भी होता है, तो आप सत्संग स्पीकर, यानी कि आप हो सकता है किसी स्पिरिचुअल संस्था में जाके आपको नॉलेज काफ़ी है, तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो आप सत्संग स्पीकर भी हो सकते हैं, आप सत्संग जाके सुनाए मंच पर, है ना। तो आपका भाग्योदय भी जो है वो आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे राइटिंग, है ना, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका भाग्य उदय ज़्यादा होगा। जैसे आप स्पिरिचुअल बुक भी लिख सकते हैं, है ना, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि थर्ड हाउस, मेरा कहने का मतलब ये है कि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में जाएगा, थर्ड हाउस की चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसके शुभ फलों में वृद्धि कर देगा, है ना। बट तीसरा भाव क्योंकि उपचय भाव है, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो इसमें वृद्धि होती चली जाएगी, है ना। और तृतीय भाव भी है, तो हल्की फुल्की बीमारियां भी दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली है। वैसे हर प्लैनेट की ना अपनी ही एक कारक तत्वों के अनुसार बीमारियां देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, राहु, अगर मान लीजिए, ये तो चलो मैं आपको सिर्फ प्लैनेट की उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बीमारियाँ कंट्रोल करता है। जैसे राहु जो है वो नेक, कंधे, गर्दन, बाजू में, मुंह के छाले, है ना, लंग्स की प्रॉब्लम, ये इस तरह के रोग देता है राहु। केतु आपके पंजों में, हाथ का हो या पैर का पंजा हो, वीकनेस बॉडी में देता है, स्टमक पेन देता है, कानों के रोग देता है, आँखों के रोग देता है, अकेलापन देता है, तो इस तरीके से रोग देता है। तो ऐसे हर प्लैनेट की अपने कारक तत्वों के अनुसार भी बीमारियाँ देते हैं। तो थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट है, बट इस कंडीशन में कोई भी प्लैनेट जाए किसी भी भाव में, तो उसमें ये कंडीशन ज़रूर देखिएगा कि वो अच्छी राशि में होना चाहिए, फ्रेंडली साइन में हो, स्वराशि हो, उच्च का हो, तो ही शुभ फल आते हैं। नेगेटिव साइन में हो तो बहुत ज़्यादा एक्सेस स्ट्रगल दे देता है और बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं मिल सकते अनटिल अनलेस वो प्लैनेट अपनी एक मेच्योरिटी एज ना क्रॉस करे। और दूसरी बात यह है कि जब कोई नेगेटिव साइन में होता है तो आपके लिए, उसके लिए, उस चीज़ की प्राप्ति के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे जब नाइन्थ हाउस को लॉर्ड थर्ड में जाएगा, है ना। तो थर्ड हाउस की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। थर्ड हाउस आपका बहुत
शुभ स्थिति में है अगर ये प्लेसमेंट है तो, है ना। छोटे भाई बहनों का लिए भी बहुत शुभ स्थिति है। इसी प्लैनेट की दशा में छोटे भाई बहन भी विदेश यात्रा कर सकते हैं, तो इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट। एंड और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री कृष्ण।